हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसके लिए आप सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। अभी हम क्लास 12 में पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही एक और अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखते हैं क्या इसका फीचर्स है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे क्लास 11 में। ये मैंने उसके लिए छोटा सा एक फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इन क्लास 11 वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस वेयर वी गॉट नेट प्रॉफिट नेट लॉस। कहाँ क्या मिलता था हमें? नेट प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में दिया है नेट प्रॉफिट मिलता था। विच वे आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कहाँ? बैलेंस शीट में। तो ऐसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता था जैसा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन अभी पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल होते हैं। तो कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो किसके कैपिटल में ऐड करेंगे कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें बट इन पार्टनरशिप देयर आर कैपिटल्स ऑफ मेनी पार्टनर्स। बहुत सारे पार्टनर का कैपिटल होता है। हैंस वी विल हैव टू डिवाइड प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। किस में डिवाइड करना होगा? पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा। इन किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर। कोई रेशियो नहीं देगा तो हम लोग क्लास फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पीरियड में हम लोग किए थे इसको फर्स्ट पार्ट में कि अगर कोई रेशियो नहीं देगा तो इक्वली डिवाइड करेंगे। फॉर दिस डिवीजन अ सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन। इसी डिवीजन के लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट, एक अलग अकाउंट बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, जो ऐसा दिख रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ध्यान दें तो इसका स्टार्टिंग क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट से शुरू होता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है वही इसमें क्रेडिट साइड में आ जाता है। लेकिन अगर नेट लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट में होगा तो उसको हमें डेबिट में लिखना होगा। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट कभी कभी रॉन्ग रहता है। तो नेट प्रॉफिट अगर राइट है तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर रॉन्ग है तो उसको हमें पहले राइट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम बाहर लिखेंगे। तो क्या क्या किस किस कारण से रॉन्ग होता है? 3 कारण से रॉन्ग होता है, यहाँ हम डिस्कस किए हुए हैं। इन प्रॉफिट एंड लॉस, इस पॉइंट को देखो। In profit and loss appropriation account, we will have to adjust item related to partners, interest on capital, interest on drawing, partner salary and reserve। इस सब चीज़ हमें अलग से एडजस्ट करना पड़ता है। जो पार्टनर का हिस्सा है वो पार्टनर को देना पड़ता है, इसको हम लोग डेबिट साइड में देते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ नेट प्रॉफिट में हम एडजस्ट करेंगे ताकि नेट प्रॉफिट को हम सही कर सकें। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ देखें, हम लिखें इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स रेंट। ये तीनों नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट का पार्ट है, इसलिए इसको नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये पीएल अकाउंट का पार्ट है। इसको पीएल अकाउंट में ही माइनस हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे छूट गया है। अगर वहाँ छूट गया है तो यहाँ पे इसे माइनस करके हम तब नेट प्रॉफिट में दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को जो दिया जाएगा उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और पार्टनर से जो लिया जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर से जो लिया जाएगा वो हमारे लिए इनकम है। सबसे पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है, तो पार्टनर से लिया जाता है इसलिए वो बाय में होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है? तो पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो डेबिट साइड में होगा। पार्टनर को सैलरी दी जाती है, अगर वो एक्टिव पार्टनर है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि पार्टनर्स को सैलरी देना है तो पार्टनर्स को सैलरी देना है। पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। अगर सारे प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र भी करना है तो भी डेबिट साइड में होगा। इतना कुछ करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको पार्टनर्स में बांटा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट को जो भी पार्टनर होंगे, मैंने यहाँ पे ए और बी पार्टनर लिखा है, जो भी पार्टनर हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, तो उनमें डिवाइड करना होगा। उसको किस रेशियो में डिवाइड करना होगा वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। अगर नहीं दिया हो तो हम इक्वल पकड़ेंगे। तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है।
ध्यान दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है, इसको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये नेट प्रॉफिट गलत हो सकता है। किस कारण से गलत हो सकता है? अगर पीएल अकाउंट में जो आइटम आना चाहिए था वो नहीं आया हुआ है, तो उसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो क्या क्या आइटम पॉसिबल आइटम होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, मैनेजर कमीशन होता है और पार्टनर्स रेंट होता है। ये तीनों को यहाँ से माइनस करके तब हम नेट प्रॉफिट को बाहर दिखाएंगे। अगर ये तीनों आइटम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट इसका मतलब सही है और उसको डायरेक्ट हम अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दूसरी बात है कि पार्टनर को जो भी चीज़ दिया जाता है वो इसके डेबिट साइड में लिखते हैं, और पार्टनर से जो भी चीज़ लिया जाता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो पार्टनर से लेने वाला आइटम एक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने ड्राइंग किया तो उससे हम इंटरेस्ट लेंगे, तो क्रेडिट साइड में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कैसे कैलकुलेशन होता है, यह इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पार्टनर से जो लिया जाता है तो क्रेडिट में आ गया। अब पार्टनर को जो दिया जाता है वो डेबिट साइड में आएगा। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे ये भी डिस्कस हो चुका है लास्ट वीडियो में। पार्टनर को किस तरह सैलरी देते हैं, पार्टनर को सैलरी जो देंगे वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर को अगर कुछ कमीशन दे रहे हो तो भी डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद जितना प्रॉफिट बच जाएगा उसको बोलेंगे डिविजुअल प्रॉफिट, और उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। जो दिया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो इक्वल मान लेंगे कि 1:1। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल दिया हुआ है, दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 50,000 और 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10% दोनों का। सैलरी ए का दिया है 2,000 और कमीशन बी का दिया है 5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन ए का दिया है 5,000, बी का कुछ नहीं है। मैनेजर का कमीशन 4,000 है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 600 है और बी का 400 है। नेट प्रॉफिट 79,000 है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3.3:2%। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे, तो नेट प्रॉफिट हमारा दिया है 79,000, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और नेट प्रॉफिट ये गलत दिया है, कैसे पता चला? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है और मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन को यहाँ से माइनस कर लेंगे, सबसे पहला काम ही करेंगे। तो हमारा सही नेट प्रॉफिट निकला 70,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 600 और 400 दिया हुआ है, तो 600 400 दोनों को प्लस करके 1,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 50,000 दिया था और 30,000 दिया था। कैपिटल हमने देखा था 50 और 30, तो कैपिटल 50,000 का 10% 5,000 होगा, और 30,000 का 10% 3,000, दोनों मिला के 8,000 हो गया। सैलरी यहाँ पे हमने देखा था कि सिर्फ ए को मिलना था 2,000, तो ए की सैलरी हो गई 2,000, और कमीशन बी को मिलना था 5,000, तो ये 5,000 हो गया। इतना कुछ है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्रेडिट साइड में 70,000 और 1,000 71,000 हो गया, और डेबिट साइड में 8 + 2 + 5 15,000 माइनस करने से आ गया 56,000। अब अगर 56,000 को हमें बांटना है पार्टनर्स में, तो इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर कोई रेशियो नहीं देता तो हम इक्वली बांट देते दोनों पार्टनर में, ए और बी में, लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3:2 रेशियो हम दिया है क्वेश्चन में, तो 3:2 रेशियो में बांटेंगे तो 33,600 और 22,400 आएगा, तो ये होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, अमित है, बाबू है और चारू है। बिजनेस उन्होंने सेटअप किया है 1 अप्रैल को 15 में। उनका कैपिटल भी दिया हुआ है 50 है, 40 है और 30 है, और शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2:1 है। अमित इज टू बी पेड सैलरी 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ की सैलरी होने से टोटल सैलरी होता है 1,000 × 12,000, एंड बाबू का कमीशन ऑफ 5,000। कमीशन मिलना है बाबू को कितना? 5,000 कमीशन मिलना है।
इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। कैपिटल पे इंटरेस्ट 6% है। ड्राइंग फॉर द ईयर एंड वेयर अमित 6,000, बाबू 4,000। ड्राइंग दिया हुआ है, अमित का 6,000, बाबू का 4,000 एंड चारू का दिया है 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी काट के दे दिया, मतलब हमें काटने की ज़रूरत नहीं है। कितना दिया है 270, 180 और 90, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से 35,660 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट था हमारा 35,660, लेकिन नेट प्रॉफिट में से हमें 3 चीज़ माइनस करना होता है, मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये तीनों क्वेश्चन में नहीं है, तो डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट को अमाउंट कॉलम में लिख दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम आता है, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डायरेक्ट दिया हुआ था, तो डायरेक्ट हमने तीनों का पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा और उसको बाहर दिखा दिया। अच्छा, अब डेबिट साइड में पार्टनर को क्या क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो पहले यहाँ पे सैलरी से शुरू किया है, तो सैलरी देख लेते हैं। अमित को सैलरी दे रहे हैं, तो पहले ही मैंने बताया था कि 1,000 करके सैलरी है पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12,000 होगा। बाबू को कमीशन 5,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दिया हुआ था और 6% रेट दिया था। पहला कैपिटल जैसे है 50,000, 50,000 का 6% 3,000, इस तरह सबका कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल करके टोटल आ गया 7,200। इतना कुछ करने के बाद डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल है 36,200 और डेबिट साइड का टोटल है जो डिफरेंस होगा वो आ गया हमारा 12,000। तो 12,000 को तीनों पार्टनर में बांटना है, कोई रेशियो नहीं देगा, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 4,000 करके आएगा। लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था 3:2:1, इसलिए 6,000, 4,000 और 2,000 आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अनुभा एंड काजल एंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। यहाँ भी देखो रेशियो दिया है 2:1। उनका कैपिटल भी दिया है 90,000, 60,000 दोनों का। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वेयर 45,000। इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है 45,000 हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप विद बोथ पार्टनर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ एंड 500 पर मंथ। दोनों को सैलरी मिलना है 700 पर मंथ है और 500 पर मंथ। अच्छा, इंटरेस्ट अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट मिलना है 5%। द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड 8,500 और अनुभा का है 6,500 और काजल का है 6,500। अनुभा का 8,500, काजल का 6,500। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे पर एनम इंटरेस्ट जो है 5% है। अच्छा, अब प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। कैपिटल अकाउंट हम बाद में सिखाएंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड वेयर 8,500 और 6,500 दिया है, वो टोटल ड्राइंग है, पूरे पीरियड जितना भी ड्राइंग किया, कब ड्राइंग किया हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग 6 मंथ पकड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट 45,000 है। नेट प्रॉफिट को करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमीशन, मैनेजर कमीशन नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया और पार्टनर्स रेंट नहीं दिया हुआ है। अगर दिया होता तो मैनेजर का प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट को हम एडजस्ट करते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो यहाँ पे 8,500 करके ड्राइंग किया है और 6,500 करके कब किया है, ड्यूरिंग द ईयर किया है, इसलिए 6 मंथ का इस पर इंटरेस्ट काटा गया और काट करके लिख दिया गया। उसके बाद सैलरी, अनुभा का सैलरी 700 पर मंथ है, तो 700 इंटू 12 तो 8,400। काजल की सैलरी है 500 करके पर मंथ, तो इसका 512। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का कैपिटल था 90,000 और एक का कैपिटल था 60,000, तो 90,000 का 5% अगर आएगा तो 4,500 आएगा और 60,000 का 5% 3,000 आएगा। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी जो भी डिफरेंस आएगा टोटल आएगा 45,376 और जो भी डिफरेंस आएगा 23,476, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1, अगर नहीं दिया होता तो हम इक्वली बांट देते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013। दे कंट्रीब्यूटेड 6 लाख एंड 4 लाख। लोगों का कैपिटल लगा है 6 लाख और 4 लाख। टर्म्स क्या है एग्रीमेंट? इंटरेस्ट कैपिटल पे और ड्राइंग पे 6% पर एनम होना है। बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी 2500 होना है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। यहाँ ध्यान दें, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटना है? कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल 6 लाख और 4 लाख है, तो इसका मतलब रेशियो भी क्या होगा? 6:6 होगा, इच टू होगा 4 होगा। तो 6:4 को अगर हम काटेंगे तो 3:2 आएगा। 3:2 हमारा रेशियो आएगा। इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होने वाला है। The profit for the year ended 31st March 2004 before making appropriation is 2,07,400। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ड्राइंग दिया हुआ है 48,000 और 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 है और 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी काट के दे दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट पे यहाँ बाई पीएल प्रिपरेशन लिखा हुआ, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट लिख देंगे। नेट प्रॉफिट में फिर बता दें कोई यहाँ एडजस्टमेंट नहीं है। क्या क्या एडजस्टमेंट होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, उसके बाद मैनेजर की कमीशन होता है और पार्टनर्स रेंट होता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो इस साइड दो ही चीज़ आता है। उसके बाद सैलरी, एक पार्टनर का 2,500 करके 12 मंथ का 30,000, दूसरे पार्टनर की सैलरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल था 6 लाख, तो 6 लाख का 6% 36,000। बी का कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 6% 24,000, दोनों मिला के 60,000। बस, और कोई आइटम है नहीं। तो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,10,000। 2,10,000 से 90,000 जाएगा तो 1,20,000। रेशियो के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि रेशियो यहाँ पे कैपिटल का रेशियो जो हमारा आया 3:2, उस रेशियो में बांटेंगे तो 1,20,000 को 3:2 में बांट देंगे। इस तरह पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कोई अगर दिक्कत हो तो इसके लिए अगले वीडियो में इसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।